वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय हो। श्री चंडिका मैया की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। अकरण कर्ण उराळाले प्रातस्मरणी पूज गुरुदेव भावित भक्तो भक्ति शक्ति स्वरूपामयी आनंदमयी करुणामयी वत्सलमयी प्रेम की मूर्ति राधा रानी सीता महारानी जगत जननी दुर्गा मैया के चरण चिन्हों पर चलने वाली मातृ शक्ति देवियों और दूर दराज से आए हुए प्रभु प्रेमी और आत्म जिज्ञासुओं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे आदरणीय श्री जो आज 5वां दिन है श्री राम कथा के जजमान आदरणीय श्री ठाकुर गिरवर सिंह जी और साथ में हमारी प्यारी माता जी भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर बाबूजी जो रोता हुआ व्यक्ति आता है और ऐसी दवा देते हैं कि वो व्यक्ति हंसता हुआ घर जाता है, वो हमारे आदरणीय श्री बाबू राजेंद्र सिंह ठाकुर साहब जी। और ये तो पूरी नगरी ही ठाकुरों की तो है महाराज। और हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह ठेकेदार तो अभी नहीं है, कहीं कथा होता का ठेका ले रहे होंगे, कहीं कहाँ होना है दोबारा। हाँ, वो भी बड़े प्रेमी आदमी हैं। और आदरणीय श्री भगवान सिंह सिंगर बाबू जी हैं, तो अच्छा है ने मेरी बात तो सुन रहे हैं। और हमारे बगल में आदरणीय श्री आचार्य श्री जी दोनों ब्राह्मण देवता पितृ देवता भू देवता स्वर्ग के देवता मृत्यु लोक के देवता। और कथावाचक में हमारे आदरणीय श्री महेश सिंह बाबूजी जो कथावाचक है, बहुत सुंदर। और पूजा में सभी लोग उपस्थित। माँ भगवती की कृपा से हम सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप सभी महानुभावों को शुभकामनाएं देते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान नारायण को और आपकी श्रद्धा को मैं बार बार दंडवत एवं प्रणाम करता हूँ। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित के जो सरित पावन पात की। गति कोर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। कलयुग के समस्त पाप को नष्ट करने में किसी में समर्थ है तो वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा में। और कल हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो समीचीन हैं, समायिक हैं, प्रत्येक संदर्भ में नित्य नूतन हैं, वही भगवान श्री राम जी का कल जन्म उत्सव हुआ। जैसे जन्म हुआ सभी देवता लोग भगवान का स्तुति करने लगे। कल समय अभाव के कारण मैंने स्तुति नहीं गा पाई, क्योंकि बार बार बाहर से इशारा हो रहा था कि भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, जल्दी बुलाओ हमको।
और इधर भी बच्चियां बच्चे लोग भी सब एकदम नृत्य करने के लिए तैयार थे। तो मेरी संशयात्मक बुद्धि हो गई कि भाई प्रकट कृपाला गाऊं कि बधाई गाऊं। अब इधर जो है सोहर का लड्डू भी इंतजार कर रहा है उधर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बधाई गीत गा लेते हैं। तो और देवताओं का जो है स्तुति प्रारंभ करते हैं। भगवान के जन्म हो गया, सभी देवता लोग दूर से फूलों की बारिश करने लगे और जय जयकार करने लगे, जय हो महाराज। बहुत सुंदर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या बहुत विध के कई कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुख प्रेमल है। माता कोनी बोले सोमति डोले करहु तात आहरूपा की जय शिशुलीला परमशीला यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना चरित जिगावई हर पद पावई तेन पर भवपा। चरित जिगावई हर पद पावई तेन पर भवपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल। भगवान श्री राम जी का जैसे जन्म हुआ सभी देवता लोग सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग फूलों की बारिश करके सब भागे, बोले जल्दी यहां से चलो। बोले क्यों? बोले अयोध्या के लोग यदि जान जाएंगे कि साक्षात भगवान आया है, देखो देवता लोग बारिश कर रहे हैं फूलों का, तो भी हमको दर्शन नहीं मिलेगा। और इसलिए जल्दी से पहुंचे निज निज धाम। अपने अपने धाम को चले गए। कोई स्वर्ग गया, कोई वैकुंठ गया, कोई इंद्रलोक गया, कोई जो जिसका जहां स्थान था सब लोग चले गए। दूसरा भाव निज निज
निज निज माने भगवान के शरीर रूपी निज गृह में सब लोग चले गए। निज निज धाम भगवान के आंख में चले गए अग्नि देवता, नाक में चले गए वायु देवता, कान में चले गए श्रवण देवता, मुख में चली गई अन्नपूर्णा भोलेनाथ जी, हाथ में चले गए इंद्र देवता, ऐसे ही पैर में चले गए यम देवता। ऐसे ही सभी देवता लोग पहुंचे निज निज धाम, भगवान के शरीर रूपी धाम में सब लोग चले गए। और इधर महाराज बहुत आनंद आया, जय जयकार हुआ। एक सुंदर जो है बधाई के गीत, उसके बाद आगे की और बहुत सुंदर कथा है, आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सभी माताएं लोग, जितने अयोध्या के लोग थे, सब मारे खुशी के मारे आनंद में झूम रहे हैं। देखा कि आज 70-80 साल में महाराज चक्रवर्ती जी के घर में एक एक बच्चा नहीं, 4-4 बेटा हुआ। इसलिए सब लोग बधाई लेकर के अपने अपने घर से और सुंदर आंगन में भगवान श्री राम का, श्री लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न का दर्शन करते हैं। और मारे खुशी के मारे राजा की खुशी और प्रजा का आनंद एक हो गया। 4-4 प्रगटे ललनवा, 4-4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बजते भजनवा। 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 बजते भजनवा हाजी, बजते भजनवा, बजते भजनवा हाजी, बजते भजनवा। 4-4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बजते भजनवा। 4-4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बजते भजनवा। छड़ी छवि छीनते, सुत नीले मणि छवि छीनते, सुत नीले मणि जब छीनते, कोई सुत कंचने बरनवा, भवनवा में बजते भजनवा। कोई सुत कंचने बरनवा, भवनवा में बजते भजनवा। 4-4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बजते भजनवा। 4-4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बजते भजनवा। मुझते बजावे बीना, नारद मुझते बजावे बीना। नारद मुझते बजावे बीना, नारद मुझते बजावे बीना। कागा करते कीर्तनवा, भवनवा में बजते
चार पग के ललनवा भवनवा में बाजते बजनवा। तन सुध भोले मगन होई गावे, तन सुध भोले मगन होई गावे, तन सुध भोले मगन होई गावे, तन सुधे भोले मगन होई गावे। सैना सुता के सजनवा भवनवा में बजते बजनवा, सैने सुता के सजनवा भवनवा में बाजते बजनवा। सुता के सजनवा भवनवा में बजते बजनवा, सैने सुता के सजनवा भवनवा में बाजते बजनवा। चार चार पग के ललनवा भवनवा में बजते बजनवा, चार चार पग के ललनवा भवनवा में बाजते बजनवा। मानस भूषण बधैया गावे, मानस भूषण बधैया गावे, मानस भूषण बधैया गावे, मानस भूषण बधैया गावे। गावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बजते बजन, गावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजते बजनवा। चार चार पग के ललनवा भवनवा में बजते बजनवा, चार चार पग के ललनवा भवनवा में बाजते बजनवा। इस प्रकार अयोध्या में महाराज बहुत आनंद आया, सभी लोग बहुत खुश हो गए, बधाई के खूब गीत गाए गए। हर्षित जहाता धाई दासी, आनंद सकले सभी पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, सभी अयोध्यावासी खूब मगन हैं। अब धीरे 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 हमारे भगवान 1 महीना के हो गए। आज अयोध्या में पुण्य के बादल लगे हैं और सुख की बारिश हो रही है। सभी आनंद में डूबे हुए महाराज दशरथ जी मारे खुशी के मारे बहुत कुछ दान पुण्य किया। बोले सर्व से दान दीन सब गाहो, सर्व से दान दीन सब गाहो, सर्व से दान दीन सब गाहो, सर्व से दान दीन सब गाहो। जे पावा राखा नहीं काहो, पावा राखा नहीं काहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी सोहहि यही भांति, अवधपुरी सोहै यही भांति। प्रभु मिलन आए जनु राति, प्रभु ने मिलन आए जनु राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने सर्वस्व दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। उन्होंने सर्वस्व दान माने सर्वस्व माने अपने प्यारे लाडले श्री राम का उन्होंने दर्शन रूपी सबको दान दिया। सब लोगों ने दर्शन किया।
और जिसको जिसको सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड पुखराज कोहिनूर ये सब मिला, लेकिन जो पाया उसने भी दान कर दिया, उसने भी महाराज दान पुण्य कर दिया। जे पावा राखा नहीं ताहू। अयोध्या में संत महात्मा लोग सबके घर में खूब हवन हो रहा है, पूजा हो रहा, पाठ हो रहा है, मनौतियां मनाई जा रही कि धन्य हमारे महाराज चक्रवर्ती राजा के घर में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान करे इनके घर में खूब सुख शांति आनंद हो। मारे खुशी के मारे सब लोग अपने अपने घर में हवन कुंड बना करके ब्राह्मणों को बुला करके खूब हवन कराने लगे। दशरथ महाराज जी क्या हवन हो रहा है, यहां तक कि अयोध्या में ऐसा लगा प्रभु मिलन आई जनु राती, मानो रात्रि देवी खुद भगवान से मिलने आई हो। चंद्रमा देवता ने कहा भगवान से, प्रभु जी बोले क्या? बोले सभी लोग आपके दर्शन कर रहे हैं, मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूं या नहीं कर पा रहा हूं। सूर्य नारायण भगवान को बोलो कि और आगे बढ़े तो मैं आऊं। भगवान ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं, मैं बड़ों को आदेश नहीं दे सकता, इसलिए मैं उनको आदेश नहीं दे सकता। आप आइए और खुद दर्शन करके जाओ। चंद्र देवता ने कहा कि आप जानते हो महाराज जी मैं तो नाइट का देवता हूं, मैं तो रात्रि का देवता हूं, कुछ जुगाड़ करो। भगवान ने कहा ठीक है। सभी के मन में आया कि आज खुशी का माहौल है इसलिए हवन किया जाए। सब लोगों ने खूब हवन किया तो पूरे अयोध्या के आकाश मंडल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है, छा गया हो धुआं की वजह से। इतने में चंद्र देवता आए और भगवान का दर्शन किए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा चंद्र देवता मांगिए, कुछ चाहते हो मांगो। उन्होंने कहा दोगे? कहा हाँ दूंगा। कहा देना चाहते हो तो अपने नाम के बाद हमारा भी नाम जोड़ लीजिए। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, अपने नाम के बाद आपका भी नाम जोड़ लेता हूं, तब से आपका नाम होगा श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र हो गया। अब वो भी सब दर्शन करके चले गए। अब धीरे 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 हमारे भगवान 1 महीना को होने वाले हैं, लेकिन फिर भी दर्शन करने का तांता ही नहीं टूट रहा। भगवान शंकर जी ने कहा चलो हम भी चलते हैं। 1 महीना कैसे बीत गया सज्जनों, किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि जब खुशी का दिन आता है तो 1 महीना भी 1 हफ्ता का लगता है, और जब दुख के दिन आते हैं तो एक एक पल हजारों घंटा के समान बीतता है। किसी के यहां दुख हो गया, तकलीफ हो गया हो, वो रो रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तड़प रहा हो, हाय हाय करके छाती पीट रहा हो, बाल नोच रहा हो, तो उसका दुख 1 मिनट भी 1-1 हजार के बराबर बीतता है। और सुख के दिन होता है कितनी जल्दी होली आ जाए, कितनी जल्दी होली आ जाए, और होली आई और कब भाग गई कुछ पता नहीं चला। हाँ ये पता चला कि 10-10 गुजिया खूब खाए हैं, 4-4 पापड़ खाए हैं, ये पता है, पर कब आनंद हुआ कुछ पता नहीं चला महाराज जी। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने कहा चलो भगवान के दर्शन किया जाए। तो मां भगवती पार्वती जी से भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी जी। बोले क्या? मैंने आपसे एक चोरी किया है। माता पार्वती जी ने कहा ये चोरी कब आपने किया, और ये चोरी करना कब से सीख गया?
हरिओम। बोलिए श्री चंडिका मैया की जय हो। देखो, जो आप देवियां बैठी हो, आप ही दुर्गा देवी हो, आप ही सरस्वती देवी हो, और आप ही लोग लक्ष्मी देवी हो, और आप ही लोग काली माता हो। आप में तीनों रूप, चारों रूप सब विद्यमान है। जब आप बच्चों को पढ़ाने लग जाती हो या आदमी की जब पट्टी पढ़ाती हो, तब सरस्वती देवी बन जाती हो। इमे काम करना है, ऐसे करना है, पागल मत बन जाना, मुझसे पूछ लेना। तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो पर कढ़े नहीं हो, तब वो सरस्वती बन जाती है, अच्छी बातें बताती है। ठीक। जब वो खाना खिलाने लग जाती है तब क्या बन जाती है? अन्नपूर्णा देवी। जब आप भोजन कराने लग जाती हो, बढ़िया बढ़िया सा पूरी, कचौड़ी, मालपुआ, खीर, पकौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, मिर्ची, बालूशाही साथ में, तब आप बन जाती हो अन्नपूर्णा देवी। और जब आप किसी को कुछ पैसा कौड़ी देती हो, दान पुण्य करती हो, उसमें आप क्या बन जाती हो? लक्ष्मी बन जाती हो। अब आगे वाली लाइन न कहे तो अच्छा है। जब किसी से झगड़ा करने लग जाती हो, तब काली माता बन जाती हो। पति से कहीं झगड़ा होने लग जाता है तो पत्नी कहती है, मेरे जैसी सीधी पा गए हो तुम। मैं सीधी हूं ना, मेरे जैसी सीधी मिल गई तुमको। अब कहीं 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 समझ लो, मुंह मत खुलाओ। कहीं गड़बड़ मिली होती ना तो तब तुमको पता चलता। तो वो आदमी सोचता है, भगवान, ये सीधी है तो ये हाल है, अब कहीं टेढ़ी मिली होती तो क्या हाल होता। तब तक में वो आदमी गुमशुदा में चला जाता है। ये सीधी है तो ये हाल है, कहीं टेढ़ी होती तो क्या हाल होता। और उधर वो कह रही, मेरे जैसे सीधी तुमको मिल गई हूं मैं। ऐसे एक बार एक आदमी, पति पत्नी में घर में झगड़ा हुआ, और वो रोज झगड़ा करती थी। हमारे आश्रम के सामने की बात है। तो एक दिन उसका आदमी परेशान होकर कहने लगा, तू मर क्यों नहीं जाती है, पिंड छूट जाए, तू रोज झगड़ा करती है। तो पत्नी कहती है कि लाओ लाओ जहर दे दो, जहर लाओ दे दो, मैं खा लूं, मर जाऊं। तो पति कहता, मैं क्यों जहर दूं, रोज तू बाजार तो जाती है, रोज बाजार जाती तो है, वहीं से खरीद के खा ले। कहा नहीं, तुम लाओ, मैं खा लूं, मर जाऊं। कहा अच्छा ठीक है, मरना क्यों हो जाए। तो कभी कभी जीवन की गाड़ी ऐसी हो जाती है, तो आप ही सब लोग लक्ष्मी हो, आप ही सरस्वती हो, आप ही ब्रह्माणी हो, आप ही। हाँ, जब नहलाने लग जाती तो गंगा जमुना बन जाती हो। जब नहलाने लग जाती हो तो गंगा जमुना सरस्वती अलखनंदा चिंतपूर्णी सब आप ही बन जाती हो। तो आज भगवान जो हैं, बहुत सुर आनंद आया। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती जी, मैंने तुमसे एक चोरी किया। बोले मेरे से क्या चोरी किया आपने? बोले मैंने आपसे चोरी से भगवान राम जी का दर्शन कर आया। कहा ये बताओ, ये चोरी करना कब से सीख गए महाराज? बोले जब से मैं कन्हैया का साथ पकड़ा, तब से मैं भी चोरी करना सीख गया। श्री पार्वती माता जी ने कहा, ये बताइए कि आपने चोरी क्या किया, जरा बताओ, मैं तो हर समय आपके साथ रहती हूं। बोले मैंने तुमसे पूछा था कि अभी आ रहा हूं। आपने पूछा तो कहां जा रहे हो? मैंने कहा अभी आ रहा हूं। और देख आया भगवान श्री राम जी का जन्म। बोले फिर आप मुझको क्यों नहीं ले गए? बोले मैंने इसलिए आपको नहीं ले गया
कि पहले आप सती के रूप में जब थी तो भगवान थोड़े से रो रहे थे, तो तुमको शंका हो गया, और अब की बार भगवान तो छोटे से हैं, अब की बार तो और रो रहे हैं, तो तुमको तो और भी शंका हो जाएगा, फिर मरना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमको लेकर नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि क्या चोरी क्या? बोले भगवान के दर्शन कराया। बोले ये रूप में माता जी कभी नहीं दिखा सकती आपको रूप। बोले फिर? बोले मैं अकेले थोड़ी गया था। बोले फिर? नीलगिरी पर्वत से महाराज मैंने काकभूषुंडी जी को साथ में ले लिया। आओ रहूं एक कहावो निज चोरी, और एक कहावो निज चोरी, और एक कहावो निज चोरी, और एक कहावो निज चोरी। सुन गिर जाती भक्ति होरी, सुनो गिर जाती दृढ़ मति तोरे, सुन गिर जाती भक्ति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरे। कागे भुसुंडी संग हम दो, कागे भुसुंडी संग हमें दो, कागे भुसुंडी संग हम दो, कागे भुसुंडी संग हमें दो। मनुज रूप नहीं को, मनुज रूप जा मैं नहीं को, मनुज रूप नहीं को, मनुज रूप जा मैं नहीं को। भगवान श्री राम जी काकभूषुंडी जी से कहा, अरे ओ काकभूषुंडी जी, अरे तुम कैलाश पर्वत पे बैठे, नीलगिरी पर्वत पे बैठे क्या कर रहे हो? चलो चलो आपको मैं भगवान राम का दर्शन कराता हूँ। अच्छा महाराज जी? बोले हाँ। अब दोनों लोग चल दिए, लाइन में लग गए महाराज सरयू किनारे, आगे वाले पीछे से धक्का दे, पीछे वाले आगे धक्का दें, धक्का मुक्की भगवान शंकर जी को लगा रहे हैं। अब भगवान शंकर जी वहां ये नहीं बता सकते कि भाई हम कैलाश पर्वत से आए हैं, ये नीलगिरी पर्वत से आया है, धक्का ना दो, हम लोग वीआईपी लोग हैं। फिर भगवान ने सोचा यदि ऐसा बता देंगे ना तो भी और दर्शन नहीं होगा। अब भगवान को सब लोगों ने धक्का देकर एकदम पीछे कर दिया। अब भगवान ने सोचा कि ये लो, हम कैलाश पर्वत से आपका दर्शन करने आए और आप महाराज पलना में आनंद ले रहे हो। आए हैं तो आपका हम दर्शन करके जाएंगे महाराज, हुस्न होगा या तो फिर मर के जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। अब भगवान शंकर जी थोड़ा रोने लगे कि प्रभु हमारे ऊपर दया करो। इधर भगवान शंकर जी रोने लगे तो उधर भगवान राम जी भी रोने लगे। मैया कौशल्या ने कहा, अरे लाला चुप हो जा, अरे बेटा चुप हो जा, अरे सोना चुप हो जा, क्यों रोता है, क्या बात है? अच्छा भूखा है, ये दूध पी ले, दूध पी ले, खूब दूध पिलावे, फिर भी भगवान रोए जाए। दशरथ महाराज जी से कहा, देखो देखो ये आपका बेटा रो रहा है, इसको चुप तो कराओ जरा, आप भी तो गोद में ले लो, आपका बेटा है। महाराज दशरथ जी ने गोद में लेकर बच्चे को खिलाने लगे, चुम्बन करने लगे और कहा, बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, मेरे राजा चुप हो जाओ, कि चुप ही ना हो। वशिष्ठ दशरथ जी ने कहा, जरूर कुछ इसमें गड़बड़ है, कहीं पीड़ा दर्द होगा, गुरु जी को बुलाओ। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए और राम जी का हाथ पैर सर छू करके देखा तो कोई रोग ही नहीं है, पर रोग नहीं है तो रोता क्यों है? अब नाटक की तो दवा होती नहीं है।
कोई रोग हो तो पता चल जाए। अब इतने में देखो, घर के लोग जब बच्चे को दवा करते करते थक जाते हैं, तब माताओं की दवा चालू होती है। तब माताएं लोग कहेंगे अब हटो, तुम्हारी दवा हो गई, अब हम लोग दवा करते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो जानते हो क्या कहेंगी? कहेगी दीदी, अरे वो दीदी सुनो। बोले क्या है? बोले जो तुम्हारा लाला रो रहा ना, जानते क्यों रो रहा 4 दिन से? बोले क्यों? ये जो पड़ोसन है ना, बड़ी खतरनाक है, इसी की नजर बड़ी तेज है, उसी ने नजर लगाया है, इसीलिए तुम्हारा लाला रो रहा है। अच्छा, टोना लिया है? बोले हाँ। तो क्या करें? बोले कोई महात्मा आया हो, कोई बाबा आया हो, उससे झाड़ा लगवा लो। हाँ, ये बात तुमने सही कहा, तभी तो रो रहा है भाई ये। अब कौशल्या मैया ने अपने दासी से कहा, दासी इधर आ। क्या बात है माँ? देखो लाला को किसी ने जोर से नजर लगाया है, टोना लिया है, इसलिए तुम कोई बाबा को जाकर देखो, सरजू किनारे हो तो बोला खिलाओ। अब कौशल्या की दासी घड़ा लिया अपने कमर में और कमर मटकाते मटकाते सरजू किनारे पहुंच गई। जब सरजू किनारे पहुंची महाराज, इसी समय कौशल्या की दासी को देखकर भगवान शंकर जी ने कहा, का घुसुंडी क्या है गुरुजी? देखो कौशल्या की दासी आ रही है, अब हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। कौशल्या की दासी ने कहा, बाबा आपने मेरा नाम कैसे जान गए? ना मेरा आपका कहीं परिचय, ना कोई इंट्रोडक्शन, आप कैसे जान गए कि मैं कौशल्या की दासी हूं? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी जी मैं बहुत बड़ा योगी हूं, योगी, कोई खड़िया पलटन नहीं हूं। तो अच्छा बाबा ये बताओ, आप बहुत बड़े महात्मा हो, तो आपको झाड़ा वाड़ा लगाना आता है ना, झाड़ फूक? अरे झाड़ फूक, बड़े बड़े मैंने भूतों को भगाया है, तेरे को कुछ लगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगा। जो हमारी माँ कौशल्या है ना, अभी एक लाला हुआ है सुंदर सा, और उसी को किसी नजर लगा दिया, आप चलो झाड़ दो, अच्छा है। अरे कहा चलो तो बढ़िया है। अब सरजू का पानी भर करके दासी कमर मटकाते हुए चली जा रही, और भगवान शंकर जी मारे खुशी के मारे नाचते हुए जा रहे हैं कि आज भगवान का दर्शन हमको हो जाएगा। आज अयोध्या की गलियों में चलते हैं, आनंद लेते हैं। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। शैल श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैल क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। शैल श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, क्षमा क्षमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजो, कर में जपते हैं माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला।
विभूति रमाए जोगी बाघंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमाए जोगी बाघंबर तन पे सोहे। जटा जूट में गंग विराजे गले पे सर्पों की माला। जटा जूट पे गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले पे सर्पों की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गले पे सर्पों की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। राजद्वार में खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार में खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। लाख हटाए पर ना मानो। लाख हटाए पर ना मानो। देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। मातु कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। मातु कौशल्या द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने दरस की मन में चाह लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल रूप में दरस किए। चले सुमिरते राम नाम को काशी वाला हो याला। चले सुमिरते राम नाम को कैलाशी काशी वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला।
कौशल्या की दासी आगे आगे चली गई। इधर महाराज दशरथ जी ने कहा देखो हमारे लाला को किसी ने नजर लगा लिया है, कोई टोना लगा लिया है, इसलिए अब कोई दर्शन नहीं करेगा। ट्रैफिक जाम कर दो, जो जाए वहीं खड़ा रहे। तब तक में महाराज भगवान शंकर जी पहुंचे। उन्होंने देखा ड्योढ़ी वानों ने देखा। ड्योढ़ी वान ने कहा ओ महाराज आप सब लोग कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा ये बताओ कहां जा रहे हो? भगवान शंकर जी ने कहा देखो लाला को नजर लगी है इसलिए हम लोग झाड़ने जा रहे हैं। अच्छा तो देखो दोनों लोग नहीं जाओगे, एक व्यक्ति जाएगा, या तो आप जाइए या तो आपका चेला जाए। अब चेला सोच रहा है मैं चला जाऊं, गुरु सोच रहा है मैं चला जाऊं। भगवान शंकर जी सोचे मैं जाऊं, जाने लगे। तब तक में काघुसिंडी चेला बने थे। काघुसिंडी जी ने कहा सुनो सुनो भाई, ये जो हमारे गुरु जी है ना ये सठिया गए हैं, इनकी नजर कमजोर हो गई है। कहीं जुखाम की दवा बुखार में दे दिया और बुखार की दवा जुखाम में मिला के दे दिया तो तुम्हारा लाला और चक्कर में पड़ जाएगा। देखो देखो नहीं वो भीतर गया। तब तक में सेवकों ने कहा ओ महाराज जी स्वामी जी इधर आइए। बोले क्या है? बोले आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा भाई? आपका चेला चला जाएगा। अच्छा हाँ जाओ चला। अब चेला जब जाने लगा भगवान शंकर जी का अच्छा गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया। अभी मैं देखता हूं तो कैसे चला जाएगा। तब तक में भगवान शंकर जी ने कहे भाई सुनो सुनो, ये जो चेला मेरा जा रहा है ना अभी अभी मुझको ये मऊरानी स्टेशन पे मिला है। इसको मैंने ठीक से अंतर मंत्र भी नहीं बताया और कहीं भीतर जाकर के उल्टा का सीध का उल्टा मंत्र पढ़ दिया ना तो तुम्हारा लाला फिर जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। देखो देखो नहीं भीतर गया। तब तक में सेवक ने कहा चला इधर आइए, आप अंदर नहीं जा सकते हो। कौन जाएगा? आपका गुरु जाएगा। ठीक है जाने दो। अब भगवान शंकर जी जब जाने लगे तो काघुसुंडी जी खड़े होकर के रोने लगे। उन्होंने कहा महाराज आप तो हमको यही कहे थे कि हम आपको दर्शन कराएंगे और हमको छोड़कर आप अकेले भगे जा रहे हो। तब तक में भगवान शंकर जी को दया आ गई क्योंकि भगवान शंकर जी दया के सागर हैं। भगवान शंकर जी लौट कर आए और ड्योढ़ी वानों से कहा देखो सरकार जाना दोनों को जरूरी है। मेरी नजर कमजोर हो गई है इसलिए मैं दवा ठीक से दे नहीं पाता, इसीलिए मैं चेला को साथ में रहता हूं। मारीच का हाथ पकड़कर मैं नस दवा के नाड़ी देख लेता हूं और कौन सी रोग लगी है वो बता देता हूं तो मेरा चेला वैसे ही दवा निकाल के दे देता है। तो ऐसे क्यों नहीं बताते हो कि दोनों को जाना जरूरी है? जाओ दोनों लोग। आप दोनों लोग मारे खुशी के मारे चले जा रहे भीतर राज्य महल में। इतने में दासी ने जाकर कहा मां देखो वो बाबा आ गया। देखा तो बाबा ही नहीं। दासी ने कहा अभी तो आ रहा था, न जाने कहां से अटक गया वो। अच्छा वो आ रहा, देखो देखो वो आ रहा। माता जी आओ देखो महात्मा जी आ गए। जैसे अंदर आंगन में भगवान शंकर जी और काघुसुंडी जी खड़े हो गए। बड़ी बड़ी जटाएं, मुंडों की माला, काले काले नाग, सांप, बिच्छी, दतैया, गोजर सब लपटाए और बाघंबर पहने। इस दृश्य में माता कौशल्या ने जब भोलेनाथ जी को देखा तो माता जी डर गई और कहे दासी तेरे को मैंने बाबा बुलाने के लिए कहा था या यमराज? ये तो यमराज है और इसको यदि देख लेगा मेरा लाला तो वह तो और डर जाएगा, उसका तो दिमाग और खराब हो जाएगा।
इसको हटाओ, कोई महात्मा बुलाओ। भगवान शंकर जी ने कहा माता जी आप चिंता मत करो, आपके बेटा को कुछ नहीं होगा, केवल तुम अपने लाला को मुझे दूर से दिखा दो बस। कौशल्या की दासी ने कहा मैया दे दो ना। कहां लेके भाग जाएगा, हम लोग हैं तो पकड़ लेंगे। अच्छा तू कहती तो ठीक है। अब माता कौशल्या जी अंदर गई और पलना से राम जी को गोद में लिया और गोद में लेकर के धीरे धीरे मैया आई। भगवान रो रहे थे। भोलेनाथ जी ने कहा दिखाइए एक बार चेहरा हमको, और जैसे आंचल खोल करके लाला को एक बार दिखाया, भगवान शंकर जी देख कर कहा तो राम जी भी कहने लगा हाँ, दोनों हंसने लगे। भगवान शंकर जी ने कहा माने हम रोए न होते तो आप यहाँ तक बुलाते नहीं। राम जी ने कहा हम भी नहीं रोए होते तो आप यहाँ तक ना आए होते। दोनों लोग ऐसे इशारा में बात किए और प्रभु श्री राम और भोलेनाथ जी दोनों खिलखिला के हंसने लग गए। कौशल्या मैया ने कहा रे, लाला को देखा और भोलेनाथ को देखा, प्रसन्न हो गई। अरे मेरा लाला तो हंसने लगा। भोलेनाथ जी ने कहा माता जी अभी मैंने आपके लाला को केवल देखा है, एक बार जरा मेरे गोद में दे दो। बाबा गोद में दे दूंगे ना तो बड़े बड़े सांप गोजर दतैया बीछी कहीं टुपुक न दे, मार मुर न दे। नहीं माता जी चिंता मत करिए, चिंता मत करो, इसको कुछ नहीं होगा। एक बार मेरे गोद में इसको दे दो और मैं इसको अपने गोद में ले लूंगा, और मैं वादा करता हूं कि दुनिया में कोई ऐसी टोना टमार नहीं है जो इसको दोबारा लग जाए। दासी ने कहा दे दो, कहां भाग जाएगा, हम लोग हैं तो पकड़ लेंगे। अब कौशल्या मैया डरती डरती भगवान शंकर जी को दे दिया। आप भगवान शंकर जी भगवान को लेकर के खूब चूमने लगे, खूब गले में चपटा लिया और कंधा में बैठा लिया। मारे खुशी के मारे भगवान को लेकर के खूब नाचने लगे। अहम निर्विकल्पो निराकर रूपो विभुम व्यापकम ब्रह्म वदसो। अहम निर्विकल्पो भगवान शंकर जी श्री राम जी को लेकर के खूब नाचने लगे, खूब मस्त हो गए। उनके माथे पे खूब हाथ रखा, चरण उठाकर अपने सर पे रख लिया। भगवान के मस्तक को खूब चुम्बन किया, खूब प्रेम किया, एकदम वात्सल्य एकदम उड़ेर दिया। और भगवान श्री राम जी भी बहुत खुश हो गए। आज भगवान शंकर जी के गोद में जैसे छोटा सा बच्चा 2 साल का हो जाए और पिताजी जैसे देखता कि पिता चाहे जितना दिन भर काम किया हो, धम किया हो, फरुआ किया हो, जो भी किया हो, और जैसे बच्चे को देता बच्चा दौड़ पड़ता है पापा पापा कह के, और पिताजी फट से उठा लेता है और बच्चा मारे खुशी के मारे बंदर की बच्चे की तरह लपट जाता है और वो भी उसे छपटा लेता है और खूब प्रेम करता है। मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा पुन्ना, मेरा राजा। जो जो इसके मुख से शब्द निकलता है कोई शब्द वो रोकता ही नहीं, सब उड़ेल देता है। ऐसे भगवान मारे खुशी के मारे भगवान शंकर जी से लिपट गए। अब कुछ देर के बाद में भगवान शंकर जी रोने लगे।
जैसे रोने लगे, कौशल्या मैया ने कहे दासी दासी है देख 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 बाबा बाबा क्या कर रहा है। बोले बाबा तो रो रहा है, लगता है ये बाबा का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया। कौशल्या मैया ने कहा ओ बाबा ये रोने का मौका नहीं है, आपको रोना है ना तो सीधे गेट के बाहर जाओ और जितना आपको वहां रोना है जाकर रो। बड़े मुश्किल में तो एक छोटा सा लाला हुआ है, खुशी का माहौल है, आप रो रहे हो। भगवान शंकर जी ने कहा माता जी मैं क्यों रो रहा हूं जानती हूं? हम नहीं जानते। कहा तुम्हारे लाला को एक दो माता नहीं, पूरा बड़ा गांव के माता ने मिलकर के इसको नजर लगाया है, इसलिए रो रहा था। और सारी अलाय बलाय नजर उतार करके मैं अपने ऊपर रख लिया, तो आपका लाला तो चुप हो गया और मैं शुरू हो गया, मैं रोने लगा। यदि रोने की बात है तो मैं सब अलाय बलाय उतार कर आपके बेटा के ऊपर रख दूं? नहीं 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 बाबा ऐसा मत करना। आप महात्मा ठहरे, आप जीवन भर जिंदगी भर रोते रहो, हमारे बाप का क्या जाने वाला है, पर हमारा बेटा रोएगा अच्छा नहीं महाराज। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, माता जी लो मैंने मंत्र मार दिया, तुम्हारे लाला को अब कोई नजर नहीं लगाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अच्छा बोले हाँ। कौशल्या मैया ने कहा बाबा आपको कुछ हस्तरेखा देखनी आती है? भगवान शंकर जी ने कहा अब तो पकड़ गए महाराज। अरे जो पूरे दुनिया का भाग्य, पूरे विश्व का भाग्य बनाता है, उसकी भाग्य की रचना मैं करूं? चलो फिर भी माता जी के संतोष के लिए दो चार शब्द बता देते हैं। माता जी आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो धीरे से काक भुसुंडी जी कह रहे पहले जंगल जाएगा, चुप तो बीच में मत चुप कर, ठीक है? तुम्हारा लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा। और माता जी सुनो, आपका बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, पूरे समाज की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, बहुत बड़ा बुद्धिमान बनेगा, पूरे देश राष्ट्र की सेवा करेगा, गुरु से, भाई से, बंधु से, परिवार से, सबसे वो बहुत प्रेम करेगा। अच्छा माता जी, महाराज जी अच्छा? बोले हाँ, पर माता जी एक गड़बड़ है। देखो बाबा दक्षिणा कम लगती हो तो और ले लो, पर मेरे लाला को एक गड़बड़ क्या है बताओ? गड़बड़ ये है माता जी, जब तुम्हारा बेटा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएगा 15-16 साल का, तो एक जंगल से साधु बाबा आएगा। तो साधु बाबा क्या करेगा? बोले पहले सुनो तो बात। एक साधु बाबा आएगा और तुम्हारे लाला को लेकर के वो जंगल चला जाएगा। कौशल्या मैया ने कहा महाराज जी आपको दक्षिणा कम लगती हो तो और ले लो, पर मेरा लाला जंगल जाए साधु बने नहीं नहीं। सभी माता यही चाहती हैं और सब लोगों के मन में ही कामना रहती है, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS PCS बन जाए, बहुत कुछ बन जाए, पायलट बन जाए, कैप्टन बन जाए, नेता बन जाए, बदमाश बन जाए तो भी ठीक है, पर साधु न बने। सब बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, जहाज चलावे, नेता भी बन जाए, अरे बदमाशों बन जाए तो भी ठीक है, पर साधु न बने। क्यों साधु बनेगा क्या करे? माला फिरेगा? नहीं नहीं माला नहीं ठीक है, साधु न बने। सभी लोग एक चाहते हैं साधु न बने। क्यों? बड़े बेटे को पिता नहीं छोड़ता, बड़े बेटे को पिता नहीं छोड़ता और छोटे बेटे को मां नहीं छोड़ती, तो जो बीच वाले होते हैं वो सब सीताराम ही बन जाते हैं। फिर ऐसा ही पूछी जाए तो बड़े वाली इंजीनियर है, छोटा वाला डॉक्टर है,
बीच वाले हम ही हैं जो बड़े गांव में हैं। भाई बड़े के तो माँ खबर लेती है, बड़े को पिता पकड़ लेता है, छोटे को माँ पकड़ लेती है, तो बीच वाले को पड़ोसी तो पकड़ेगा नहीं, वो तो भगवान ही पकड़ेगा उसको। देखो महाराज, माता जी आपके बेटा को महात्मा जी तो ले जाएंगे, पहले सुनो तो, फिर एक नन्ही सी मुन्नी सी कन्या के साथ में विवाह करके दे जाएगा। जैसे ये बात सुनी माता कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हो गई। अरे महाराज जी विवाह यदि करना है तो आप घुस लेके चला जाए, क्या करना है, क्योंकि सभी माताएं चाहती हैं ही मेरा लाला जल्दी से बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, विवाह हो जाए, बहू आ जाए, तुम्हें घर से एकदम निफिक हो जाऊं, रोज कथा सुनने जाऊं। सभी माताएं चाहती हैं जल्दी से लाला बड़ा हो जाए, ब्याह हो जाए, हाँ बहू आ जाए। अब बहू आकर के भले सास को झाड़ू मार के बाहर निकाल दे, आ जाए जल्दी से। एक बार एक लड़के की शादी हुई और उसकी पत्नी बहुत प्यारी थी, जैसे आप सब लोग बहुत प्यारे हो, और उसका पति जो था वो चला गया कोई काम करने। और जब वहां से लौट के आवे तो माता जी भोजन बनावे, माता जी झाड़ू पोछा करें। बेटा ने कहा माँ मुझे भूख लगी, भोजन लाओ, भोजन दिया। कहा इतनी देर तक क्या करती रहती हो तुम, भोजन समय से नहीं देती हो। कहा बेटा काम करती रहती हूँ। क्या मेरी पत्नी काम नहीं कराती क्या? तेरी पत्नी काम, तेरी पत्नी तो झाड़ू नहीं लगाती घर में। अब भड़वा बर्तन की तो बात छोड़ दे, झाड़ू तक नहीं लगाती, कहा झाड़ू भी नहीं लगाती हो। तो पति ने कहा माँ जी एक बात बताएं। बोले क्या? कहा मैं सुबेरे 5 बजे उठूंगा, जब मैं 5 बजे उठूंगा तो झाड़ू लेकर के उसी के बेड के नीचे से झाड़ू में लगाऊंगा। जब मैं झाड़ू लगाऊंगा तो तुम वहां से उठ करके दौड़ के आना और मेरा झाड़ू पकड़ लेना। कह देना जोर से बोलना, धीरे से नहीं। कह देना अरे बेटा तुमको ऑफिस में जाना है, तुमको फलाना काम है, जाओ तुम नहाओ दो, अपना तैयारी करो, मैं झाड़ू लगा लूंगी। तो मैं कहूंगा अरे माता जी तुम भी दिन भर काम करती रहती हो, थक जाती हो, हमें थोड़ा सा काम बंटवा लिया तो क्या हो गया? तो तुम फिर कहना नहीं नहीं तुमको लेट हो जाएगा, ऑफिस में जाना है। फिर मैं कहूंगा नहीं नहीं माता जी तो क्या हुआ, हो जाएगा सेवा। तो तब तक ये जगेगी, और जगेगी जब देखे कि माँ बेटे का झगड़ा हो रहा तो सोचे कि तुम दोनों लोग झगड़ा मत करो, मैं ही झाड़ू लगा लेती हूँ, तो चालू हो जाएगी। हाँ ये तुमने तरीका बहुत अच्छा सोचा। अब दूसरे दिन सुबह 5 बजे आदमी उठा, झाड़ू लेकर पत्नी के बेड के नीचे से लगाने लगा। माता जी दौड़ कर आई, अरे ओ बेटा तुम झाड़ू मत लगाओ, रहने दो, मैं लगा लेती हूँ, तुमको ऑफिस में जाना है, अपना तुम तैयारी करो। बेटा ने कहा नहीं नहीं माँ तुम भी तो दिन भर काम करती रहती हो। अरे मैं थोड़ा सा झाड़ू लगवा दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे कहा नहीं बेटा, अरे नहीं माँ, अरे बेटा नहीं माँ। तब तक में देवी जी की नींद खुली। उन्होंने कहा क्यों तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? पति ने कहा देखो भाई तुम जानती हो कि मेरी माता दिन भर काम करती रहती है, तो मैं झाड़ू की सेवा कर दूं, मैं झाड़ू लगा दूंगा, पोछा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? माँ ने कहा देखो देखो बहू तुम जानती हो इनको देर हो जाएगा, ऑफिस में कहीं कोई डांटेगा तो मैं कह रही कि तुम रहने दो, मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। अच्छा तो झाड़ू लगाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? बोले हाँ। बहू ने कहा एक काम करो, सुबह तुम लगाना, शाम को तुम लगाना, न्याय बराबर हो गया। अब झगड़ा नहीं करना, शाम के तुम लगा लेना, सुबह तुम लगा लेना, चुपचाप मुझे सोने दो। ऐसी बहू यदि घर में आ जाए तो पूरे घर का बेड़ा पार, भगवान जाने बेड़ा पार हो के भेड़ा घाट जाए सब लोग। तो आज माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई कि जल्दी बेटा बड़ा हो जाए। और बताओ महाराज जी कुछ? उन्होंने कहा जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग खुद ही आ जाएंगे और कुछ बताओ तक भी चले जाएंगे। आप इधर भगवान शंकर जी दर्शन करके कागुसिंडी चले गए।
धीरे 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 हमारे भगवान अब 1 साल के हो गए। नामकरण का समय आया, गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान 1 महीना को हो गए। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण के अवसर जाने, भोप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भोप बोली पठे मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भोप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भोप बोले पठे मुनि ज्ञानी, भोपी बोली पठे मुनि ज्ञानी, भोप बोले पठे मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, गुरु जी आइए, हमारे बेटों का नामकरण करिए, 1 साल के हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों को लेकर के आए और ब्राह्मणों को लेकर के महाराज जब वो आए, बढ़िया से नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, इनका नाम मैं क्या बताऊं, इनका नाम तो सच पूछो सर्वव्यापी नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं मृत कहूँ सोमति अनुरूपा, मैं नित कहब सोमति अनुरूपा, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर पवित्र लोक सुपासी, करते थे लोक सुपासी, सो सुख धामे राम असि नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धामे राम असि नामा, अखिल लोकेदा यज्ञ विश्रामा, अखिल लोक गायक विश्रामा, अखिल लोकेदा यक विश्रामा, जो आनंद का सागर है, आनंद का सिंधु है, आनंद का खजाना है, जो रोग से मुक्ति देने वाला है, भय भ्रम से मुक्ति देने वाला है, आलस प्रमाद जलता से त्याग देने वाला है, ऐसे भगवान का नाम है श्री राम। राम क्या है? सनातन धर्म है। राम क्या है? हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी है। श्री राम क्या है? हमारे भारत का मेरुदंड है, जिसे जीवत जागृत मुखर प्रखर में, काय कलेवर में, समीचीन सामायिक प्रत्येक संदर्भ में नित्य नूतन देखना चाहते हो तो श्री राम को देखो, जो चैन्य मुक्ति, भय भ्रम मुक्ति, आलस प्रमाण जड़ता से जो त्याज दे, ऐसे भगवान का नाम है श्री राम। राम माने राष्ट्र, मां माने कल्याण। जिन प्रभु के नाम लेने से पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो,
ऐसे भगवान का नाम है श्री राम। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो जनगण मन अधिनायक जय है मतलब क्या है? जो जनों के गणों के मनों के जो अधिनायक है, अधिपत्य है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में है, हरि व्यापक है, जो सर्वत्र में है, वही भगवान श्री राम है। जनों के मनों के गणों के जो अधिनायक है, जो भारत के भाग्य को बनाने वाला साक्षात विधाता रूप कौन है? भगवान श्री राम। ऐसे भगवान का नाम श्री राम रखा गया। दूसरे भैया का नाम भरत जी, जो पूरे विश्व को भरण पोषण करता हो, खिलाता हो, पिलाता हो, सभी की सेवा भार को जो सुरक्षित रखता हो, जो सभी की सेवा में तत्पर रहता हो, ऐसे भैया का नाम है श्री भरत जी। और उनसे छोटे भैया का नाम शत्रुघ्न जी। शत्रु दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए। एक अंदर का शत्रु होता है, एक बाहर का शत्रु होता है। बाहर का शत्रु होता है जैसे कोई पड़ोसी, किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, दंगा फसाद हो गया, ये शत्रुओं से कब्जा पाने के लिए रिश्वत दे दो, पैसा कौड़ी दे दो, समझौता कर दो, शांत हो जाएंगे। पर एक शत्रु अंदर का होता है। वो कौन सा शत्रु? कामना वाला शत्रु, जो काम क्रोध के बस में होकर के वो व्यक्ति नरक का रास्ता पकड़ लेता है। काम क्रोध ईर्षा द्वेष जलन मत्सर इत्यादि जो भीतर बैठा है, उसको निकालना चाहते हो तो शत्रुघ्न का नाम लो। ऐसे भगवान का नाम है शत्रुघ्न जी। और चौथे भैया का नाम है श्री लक्ष्मण जी, जिसका लक्ष्य, जिसका विचार, जिसका चिंतन, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो भगवान को बहुत प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुर वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, जिसका लक्ष्य, जिसका विचार, जिसका चिंतन, जिसका व्यवहार, जिसकी सोच, जिसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी, मेरा हित बाद में हो, पहले मेरे पड़ोसी का कल्याण हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है भाई? मेरा लक्ष्य माता पिता की सेवा करना। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है अपने देश की सेवा करना। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य अपने राष्ट्र की सेवा करना। हमारा लक्ष्य है अपने जिले की सेवा करना। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है अपने सास ससुर की सेवा करना, जेठ जेठानी की सेवा करना, देवर देवरानी की सेवा करना, ननंद नंदरानी की सेवा करना। ये मेरा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य, ये विचार, ये सोच, ये चिंतन जिसका बहुत अच्छा होगा, वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होगा। और जिसके अंदर ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, उससे भगवान बहुत दूर रहते हैं। कुछ लोग जो है दूसरे की खुशी देख करके उनको बर्दाश्त नहीं होती है,
एक आदमी ने सोचा देखो मैं वही पुरानी गाड़ी 10 साल से लिए घूम रहा हूं, ये हमारे पड़ोसी देखो महाबेईमान आदमी, ये मर्सिडीज गाड़ी हर 6 महीने बदलता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं कि इसको मैं ध्वस्त कर दूं, इसको मैं परास्त कर दूं, इसको मैं खाने के लिए मोहताज कर दूं। मैं क्या करूं, ये दर दर भटके, तड़पे, चीखे, चिल्लाए, मुझे याद करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर ये चिंतन अच्छा नहीं है, लेकिन ईर्षा थी ईर्षा। उसने क्या किया, कौन से देवता की मैं पूजा करूं जो वो देवता प्रसन्न हो जाए। उसने भगवान शंकर जी का 6 महीना तक उसने ध्यान साधना किया, खूब पूजा पाठ किया, मेडिटेशन किया, स्वाध्याय किया, आत्मनिवेदन किया। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले दोगे? हाँ अवश्य दूंगा, वरदान देने के लिए तुम्हें खड़ा हूं, लेकिन सोच ले एक बात, मेरी बात ध्यान से सुन ले। बोले क्या बात है? क्योंकि भगवान तो सब जानते थे, ये पड़ोसी को ध्वस्त करने के लिए, पड़ोसी को जो है मोहताज करने के लिए, दर दर भटकाने के लिए तपस्या किया है, वो तो भगवान जानते थे। भगवान ने कहा देख, यदि तू एक गाड़ी मांगेगा तो तेरे पड़ोस के 2 गाड़ी हो जाएगी। हैं? 2 गाड़ी? हाँ। यदि तेरे एक महल होगा तो पड़ोसी के 2 महल हो जाएंगे, एक बड़ा गांव में, एक मऊ रानीपुर में। उसने कहा ये तो ठीक नहीं है, तपस्या मैं करूं और विकास इसका हो। अरे बाप रे, मैं क्या करूं? बता, मेरे एक गाड़ी उसको 2 गाड़ी हो जाएगी। तपस्या मैं करूं, फल वो मिले? बोले हाँ मिलेगा उसी को। उसने कहा ठीक है, तब थोड़ा टाइम दो महाराज मुझको। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, टाइम ले ले। उसने क्या किया महाराज, उसने सोचा करूं क्या करूं, मेरे समझ नहीं आया। तो उसने बड़ा गांव में गया, बोले बड़ा गांव में जाऊं, वहां कुछ बनेगा। तो एक वकील से मिला, ऐसी सी बात है। तो बड़ा गांव वकील ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5000 रुपए लगेगा, मैं समाधान तुम्हारा कर देता हूं। अब भाई वकील तो वकील, कैसे समाधान? बोले 5000 पहले दो हमको, हम कच्ची गोली नहीं खाते हैं। अब उस आदमी ने 5000 रुपए दे दिया। तो कहा सुनो, भगवान शंकर जी देंगे वरदान तुमको? कहा हाँ। कहा भगवान शंकर जी को पहले तुम ये कह देना कि भगवान शंकर जी। बोले क्या? बोले हमारे घर के सामने 2 ही की बात हुई है ना? बोले हाँ। तुम्हारे 1 होगा तो उसके 2 हो जाएगा? बोले हाँ। तो भगवान शंकर जी से ये कह देना, भगवान शंकर जी हमारे घर के सामने एक कुआं खोद दो। तो पड़ोसी क्या? हाँ 2 खोद जाएगा। फिर उनसे कहना हे भगवान अब मेरी एक आंख फोड़ दो। तो पड़ोसी की का दोनों फोड़ जाएंगे। तो कहा ससुरा के नाते एक कुआं में नहीं तो दूसरे कुआं में तो गिरेगा, उसको क्या पता है तू खुदा है। उसने कहा एक आंख महाराज फोड़ दो। अब इसकी एक आंख भगवान शंकर फोड़ दी, पर पड़ोसी के तो दोनों साफ कर दी।